हेलो साथियों, आज की इस क्लास में करंट अफेयर से रिलेटेड टॉप 80 क्वेश्चन आंसर लेकर आए जो कि आने वाले सभी तरह के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ में आतंकवादियों को पकड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाएगा। जो कौन सा ऑपरेशन चलाएगा दोस्तों, किश्तवाड़ में आतंकवादियों को पकड़ने के लिए तो यह चलाया गया ऑपरेशन 83-1। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा ऑप्शन, जो ऑपरेशन 83-1 चलाया गया। ध्यान रखिएगा, जो कि सारे क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है तो वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पुरानी किताबों को देखभाल के लिए किसका उद्घाटन, जो पुरानी किताबों को जो देखभाल के लिए तो किसका उद्घाटन किया है, तो यह क्या है, ग्रंथ कुटीर का। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, जो कि हाल ही में उद्घाटन किया है। तो नोट डाउन कीजिएगा और आप लोगों को सही आंसर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, महा AI नाम का नया कंप्यूटर सिस्टम किस राज्य सरकार ने बनाया। दोस्तों महा AI नाम का जो नया कंप्यूटर सिस्टम बनाया है कौन से राज्य सरकार ने, तो यह बनाया महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा, आप लोग सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा यानी सूर्य की बिजली संगठन IEA का नया 118वां जो सदस्य बनाया। दोस्तों कौन सा देश बनाया, यह बना है बुल्गारिया देश। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा बुल्गारिया देश बना है 118वां सदस्य। ध्यान रखिएगा आप लोग सौर ऊर्जा संगठन का, तो नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त यानी मुख्य चुनाव अधिकारी किसे बनाया गया। जो मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया भारत का दोस्तों किसे बनाया गया है, तो यह बनाया गया ज्ञानेश कुमार को। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा ज्ञानेश कुमार को बनाया गया है। नोट डाउन कीजिएगा, सारे क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महिलाओं का अगला T20 क्रिकेट विश्व कप किस देश में खेला जाएगा। जो T20 क्रिकेट विश्व कप है दोस्तों, ये कौन से देश में खेला जाएगा, तो यह खेला जाएगा इंग्लैंड में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा इंग्लैंड। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, दुनिया भर में परमाणु सुरक्षा पर नजर रखने वाली संस्था यानी IAEA का मुख्य दफ्तर का मुख्य जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर दोस्तों, तो हो जाएगा आप वियना में है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा वियना। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, खेती के मामले में सबसे अच्छा काम करने वाला राज्य कौन सा है। खेती के मामले में जो सबसे अच्छा काम करने वाला राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस राज्य ने पुलिस के काम को आसान बनाने के लिए पहला AI पुलिस कंट्रोल रूम बनाया। तो किस राज्य ने बनाया है, तो यह बनाया है तेलंगाना राज्य ने पुलिस कंट्रोल AI रूम बनाया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा इंसानों को चांद के किस हिस्से पर उतारने की तैयारी की। इंसानों को चांद के कौन से हिस्से पर उतारने की तैयारी की है, तो हो जाएगा यहाँ पे दक्षिण ध्रुव पर उतारने की तैयारी किया है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा दक्षिण ध्रुव। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बड़ा कानून बनाने वाला पहला समूह कौन सा है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो बड़ा कानून बनाने वाला जो पहला समूह कौन सा है, तो हो जाएगा यूरोपीय संघ है। ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा यूरोपीय संघ। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी लड़कियों का दिन हर साल कब मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है हर साल, यह मनाया जाता है 24 जनवरी को। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 24 जनवरी को मनाया जाता है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना में शामिल की गई INS बागीर क्या है। जो बागीर है दोस्तों, INS बागीर क्या है दोस्तों, तो हो जाएगा यहाँ पे पनडुब्बी है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा पनडुब्बी। ध्यान रखिए, जो कि INS बागीर है, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दुनिया का सबसे साफ सुथरा हवाई अड्डा यानी एयरपोर्ट किसे चुना गया है। दुनिया का जो सबसे साफ सुथरा हवाई अड्डा चुना गया है, यह चुना गया है टोक्यो में दोस्तों स्थित है हनेडा एयरपोर्ट। हनेडा एयरपोर्ट ध्यान रखिएगा, जो कि सबसे साफ सुथरा एयरपोर्ट है यानी हवाई अड्डा है, जो कि टोक्यो में स्थित है, जापान के टोक्यो में। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की PM सूर्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। PM सूर्योदय योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, हो जाएगा 1 करोड़ घरों को छतों पर सोलर प्लेट लगाना। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन पे भी हो जाएगा 1 करोड़ घरों पर दोस्तों सोलर प्लेट लगाना मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स संगठन में हाल ही में जो नया सदस्य बनकर कौन सा देश शामिल हुआ। दोस्तों हाल ही में ब्रिक्स में दोस्तों कौन सा देश नया सदस्य बनकर शामिल हुआ, तो हो जाएगा यहाँ पे मिस्र देश शामिल हुआ। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मिस्र देश। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, लोगों को वोट देने की प्रति जागरूकता करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 25 जनवरी को। ऑप्शन से हो जाएगा 25 जनवरी को। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिना प्रदूषण वाले ईंधन ग्रीन हाइड्रोजन का पहला प्लांट भारत में कहाँ पर लगा है। जो ग्रीन हाइड्रोजन का जो पहला प्लांट लगा है भारत में कहाँ पर, तो यह लगा है दोस्तों प्लॉट असम में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा प्लॉट, जो कि असम में लगा है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, महिलाओं को अपना व्यापार शुरू करने के लिए मदद करने के लिए दोस्तों असम सरकार ने कौन सी योजना जो महिलाओं को अपना व्यापार शुरू करने के लिए असम सरकार ने दोस्तों कौन सी मदद शुरू की है, तो यह किया दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना यानी अभियान शुरू किया। तो ऑप्शन हो जाएगा मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में देश की सुरक्षा के सम्मान में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं, तो हम मनाते हैं 4 मार्च को। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 4 मार्च को मनाते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस।
अगला क्वेश्चन है, वेदों और प्राचीन संस्कृति पर बना पहला वैदिक थीम पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ बना? जो वैदिक थीम पार्क बना है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर बना है दोस्तों? तो यह नोएडा में बना है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा नोएडा, ध्यान रखिएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, पानी और हवा से चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की टेस्टिंग कहाँ हुई? दोस्तों जो पानी और हवा से चलने वाली जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन की जो टेस्टिंग हुई दोस्तों कहाँ पर हुआ? तो हो जाएगा जिंद सोनीपत पर। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा जिंद सोनीपत, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत एनसीएपी का काम किस चीज़ से जुड़ा है? जो भारत में जो एनसीएपी का जो काम जुड़ा हुआ है कौन सा चीज़ से? ये हो जाएगा कारों की मजबूती और सुरक्षा जाँच से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कारों की मजबूती और सुरक्षा जाँच, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर यानी ड्रोन जांच केंद्र किस राज्य में खोला गया है? जो खोला गया दोस्तों कौन से राज्य में? तो ये खोला गया तमिलनाडु में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, तमिलनाडु में खोला गया, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, टीबी की बीमारी रोकने के लिए जागरूकता करने के लिए विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया? तो जो विश्व क्षय रोग दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 मार्च को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 24 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, नए व्यापार शुरू करने वाले युवाओं को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है कब दोस्तों? तो यह मनाया जाता है 16 जनवरी को। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 16 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पेड़ पौधों और जंगल बचाने के लिए वन मित्र योजना किस राज्य ने शुरू किया है? कौन से राज्य ने दोस्तों शुरू किया है वन मित्र योजना? तो यह शुरू किया है हरियाणा राज्य ने। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, हरियाणा राज्य सरकार ने शुरू किया है वन मित्र योजना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सुरक्षा और सेना। दोस्तों सुरक्षा और सेना के संगठन नाटो का नया 32वां जो सदस्य बना है कौन सा देश दोस्तों? 32वां सदस्य बना है नाटो का, तो यह बना है दोस्तों स्वीडन। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा स्वीडन बना है। जितने भी इस क्लास में क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन एग्जाम के नज़रिए से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, तो सभी तरह के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एक बार कॉमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दुनिया भर में पेड़ पौधे और जानवरों को बचाने के लिए विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जो दुनिया भर में जो पेड़ पौधे और जानवरों को बचाने के लिए तो विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 22 मई को मनाया जाता है, तो नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान ई कचरा को सही तरीके से रिसाइकल करने वाला पार्क कौन सा? रिसाइकल करने वाला जो पार्क है दोस्तों कौन सा पार्क है? तो हो जाएगा दिल्ली पार्क। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा दिल्ली पार्क, ध्यान रखिएगा, सारे तरह के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, एशियाई खेल यानी एशियाई गेम्स किस देश में खेले जाएंगे? कौन से देश में खेले जाएंगे? तो यह जापान में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा जापान देश में खेले जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, रेडियो के महत्व को दोस्तों याद करने के लिए विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? रेडियो के जो महत्व को याद करने के लिए जो विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है कब दोस्तों? तो यह मनाया जाता है 13 फरवरी को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 13 फरवरी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, केंद्र सरकार की पीएम श्री योजना, जो पीएम श्री योजना है किस चीज़ से जुड़ी हुई है? जो पीएम श्री योजना जुड़ी हुई है दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, पुराने सरकारी स्कूलों को नया और आधुनिक बनाने से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, पुराने सरकारी स्कूलों को नया बनाने की योजना से। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हाथ से कपड़े बुनने वाले बुनकरों के सम्मान में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं यह 7 अगस्त को मनाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 7 अगस्त को, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन, ताज़ी और साफ हवा के मामले में 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में पहला स्थान दोस्तों किससे मिला है? पहला स्थान मिला है दोस्तों इंदौर को। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा इंदौर, ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत में ही बना पहला स्वदेशी लड़ाकू हवाई जहाज वाहक पोत यानी पानी का बड़ा जहाज कौन सा है? पानी का जो बड़ा जहाज है जो कि भारत में ही बना स्वदेशी लड़ाकू विमान है दोस्तों, यह कौन सा है? तो हो जाएगा यहाँ पे INS विक्रांत है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा INS विक्रांत, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, साफ और सुरक्षित खाने के प्रति जागरूकता करने वाला विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? जो साफ और सुरक्षित खाने के प्रति जागरूकता करने वाला जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 7 जून को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 7 जून को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 75 साल से पुराने पेड़ों की देखभाल करने वाले को दोस्तों पैसे देने की योजना किस राज्य ने शुरू किया? जो 75 साल से पुराने पौधे की जो देखभाल करने वाले को दोस्तों पैसे देने की योजना किस राज्य ने शुरू किया? तो यह क्या है? हरियाणा राज्य। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, हरियाणा राज्य ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन, विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य किन लोगों को आर्थिक मदद और ट्रेनिंग से संबंधित ट्रेनिंग देना है दोस्तों? तो हो जाएगा यहाँ पे गाँव के छोटे कारीगरों और मिस्त्रियों को दोस्तों यह मदद और ट्रेनिंग देना है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, गाँव के छोटे कारीगरों और मिस्त्रियों को ट्रेनिंग देने से। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान और तकनीक की उपलब्धियों को याद करने के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस दोस्तों क्यों मनाया जाता है? तो विज्ञान और तकनीकी की उपलब्धियों को याद करने के लिए मनाया जाता है। और कब दोस्तों? तो 11 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 11 मई को, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, थाई मामाम थंगा मोथीरम
थीटम इनकम की नई सरकारी योजना किस राज्य ने शुरू की? कौन से राज्य में दोस्तों शुरू किया गया है? तो यह किया गया तमिलनाडु में। ऑप्शन भी हो जाएगा तमिलनाडु, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, यूरोपीय देशों के समूह यानी EU ने किस देश को 2030 तक अपना सदस्य बनाने की प्रक्रिया तेज कर दिया? कौन से देश को दोस्तों 2030 तक अपना सदस्य बनाने की प्रक्रिया तेज की यूरोपीय देशों ने? यह किया है यूक्रेन को। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा यूक्रेन, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारतीय युवा सेना ने हाल ही में किस नए स्वदेशी पायलट प्लेन लड़ाकू विमान को शामिल करने की फैसला किया है? तो हाल ही में कौन सा लड़ाकू विमान को शामिल करने की फैसला किया है? तो हो जाएगा तेजस MK2। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा तेजस MK2 को शामिल करने की फैसला किया है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, लड़ाकू विमान को शामिल करने की फैसला किया गया। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व जल दिवस में पानी बचाने के साथ किस मुख्य मुद्दे पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है? विश्व जल दिवस में पानी बचाने के साथ साथ और कौन से मुख्य मुद्दे पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है? तो हो जाएगा मौसम में बदलाव। ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा मौसम के बदलाव में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दुनिया के बड़े देशों के समूह G20 की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? कौन से देश ने दोस्तों किया है? तो यह किया है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका ने। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली सबसे आधुनिक और डिजिटल सड़क कौन सी बनाई जा रही है? भारत की जो सबसे आधुनिक और डिजिटल जो सड़क बनाई जा रही है, कौन सी सड़क दोस्तों? तो हो जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनाई जा रही है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ADB ने भारत की सड़कों और विकास के लिए कितना पैसा दिया? सड़कों और विकास के लिए कितना पैसा दिया है एशियाई विकास बैंक ने? दिया $2.5 अरब दिया है। तो ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा $2.5 अरब, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जंगलों में हाथियों को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को नए रूप से शुरू किया? कौन सी योजना को दोस्तों नए रूप से शुरू किया जंगलों में हाथियों को बचाने के लिए? तो यह किया है प्रोजेक्ट एलिफेंट। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा प्रोजेक्ट एलिफेंट, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, देश का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा यानी सूरज की बिजली से चलने वाला गाँव या फिर पंचायत कौन सा है? पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला जो पंचायत या फिर गाँव दोस्तों कौन सा है? तो हो जाएगा पल्ली पंचायत या फिर गाँव भी बोल सकते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने ग्राहकों के लिए नया यूनिफाइड डिजिटल ऐप शुरू किया? दोस्तों यूनिफाइड डिजिटल ऐप कौन से बैंक ने शुरू किया है? तो यह किया है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। तो नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कैंसर जागरूकता महीना हर साल किस महीने में मनाया जाता है? जो कैंसर जागरूकता महीना हर साल मनाया जाता है, कौन से महीने में? तो यह मनाया जाता है फरवरी में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, फरवरी महीने में हर साल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना के लिए पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने के लिए कितने रुपए का ऑर्डर दिया गया? दोस्तों पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने के लिए दोस्तों कितने रुपए का ऑर्डर दिया गया भारतीय सेना के लिए? तो हो जाएगा यहाँ पे 40,000 करोड़ का ऑर्डर दिया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 40,000 करोड़ का, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस हर साल कब मनाया जाता है? दोस्तों हर साल जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। ऑप्शन भी हो जाएगा 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC की नई अध्यक्ष कौन बनी? जो संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC की जो अध्यक्ष बनी दोस्तों, यह बनी प्रीति सूदन बनी। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा प्रीति सूदन, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किस क्षेत्र में अच्छा काम करने वालों को दिया जाता है? कौन से क्षेत्र में दोस्तों अच्छा काम करने वालों को दिया जाता है बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार? दिया जाता है संगीत और कला के क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा संगीत और कला के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी ISPA के मुख्य निर्देशक कौन है? मुख्य जो निर्देशक है कौन है दोस्तों? तो हो जाएगा ले जर्नल AK भट्ट है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा ले जर्नल AK भट्ट, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, नए विचारों और खोजों की सुरक्षा के लिए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 26 अप्रैल को। ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा 26 अप्रैल को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, यूरोपीय व्यापार समूह यानी EFTA के साथ व्यापार आसान करने के लिए भारत ने क्या किया है? भारत ने दोस्तों क्या किया है? यहाँ किया है दोस्तों मुक्त व्यापार समझौता। क्या है? FTA क्या है? मुक्त व्यापार समझौता, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में शुरू हुई अमृत भारत ट्रेन की सबसे तेज रफ्तार कितनी होगी? जो अमृत भारत ट्रेन की जो सबसे तेज रफ्तार होगी दोस्तों 160 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 160 किलोमीटर प्रति आवर्स, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत सरकार ने देश को किस साल तक TB बीमारी से पूरी तरह मुक्त करने का लक्ष्य रखा था? कौन से साल तक रखा था दोस्तों? यह रखा था 2025 तक। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 2025 तक, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र UN की सबसे बड़ी सालाना बैठक कहाँ आयोजित हुई? जो सबसे बड़ी जो सालाना बैठक आयोजित होती है कहाँ पर हुई दोस्तों? तो ये हुआ न्यूयॉर्क में। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा न्यूयॉर्क, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप खेलकूद की बड़ी प्रतियोगिता किस देश में होगी? कौन से देश में दोस्तों विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप होगी? तो हो जाएगा जापान देश में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा जापान देश, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन है? जो भारतीय हॉकी टीम के जो मुख्य कोच है, ट्रेनिंग देने वाले जो कौन है दोस्तों? तो हो जाएगा क्रेग
फुल्टन है, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा क्रेग फुल्टन। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत का पहला प्रदूषण मुक्त ग्रीन बंदरगाह ग्रीन पोर्ट किससे बनाया गया? जो प्रदूषण मुक्त जो ग्रीन बंदरगाह बनाया गया किससे बनाया गया? तो यह बनाया गया BO चिदन-बर्नर दोस्तों जो बंदरगाह इससे बनाया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा BO चिदन-बर्नर बंदरगाह। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने आपस में गुप्त बातचीत के लिए कौन सी नई सुरक्षित तकनीक चुनी है? कौन सी नई सुरक्षित तकनीक चुनी है? तो हो जाएगा यहाँ पे क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चुनी है। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगला क्वेश्चन, अपराधों की जांच करने वाली मुख्य सरकारी एजेंसी NIA का नया प्रमुख किसे बनाया गया? नया जो प्रमुख बनाया गया यह बनाया गया सदानंद वसंत दाते को बनाया गया। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सदानंद वसंत दाते। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ड्राइंग लाइसेंस के लिए अपने आप कंप्यूटर से टेस्ट लेने वाला जो ट्रैक है किस राज्य में बनाया गया? कौन से राज्य में बनाया गया? तो यह बनाया गया दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा दिल्ली में बनाया गया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन, जरूरतमंदों और बीमारों की मदद का संदेश देने वाला अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है यह 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 8 मई को। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर यानी शतरंज में बड़े खिलाड़ी कौन बने? जो 85वें जो शतरंज ग्रैंड मास्टर बने दोस्तों कौन बने? तो यहाँ बने दोस्तों पी श्याम निखिल। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा पी श्याम निखिल बने। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निडर पत्रकारों को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार देने वाली संस्था का नाम क्या है? दोस्तों संस्था का नाम हो जाएगा यूनेस्को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा यूनेस्को। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन, समुद्र के अंदर उगने वाले पौधों और शैवाल के लिए पार्क किस राज्य में बन रहा है? दोस्तों कौन से राज्य में बन रहा है या फिर बनाया जा रहा है? डी हो जाएगा तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय उद्योगों की बड़ी संस्था CII के नए अध्यक्ष कौन चुने गए? जो भारतीय उद्योगों की जो बड़ी संस्था CII इसके जो नए अध्यक्ष चुने गए संजीव पुरी चुने गए। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा संजीव पुरी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, AI के सुरक्षित इस्तेमाल पर चर्चा करने के लिए बड़ी विश्व बैठक कहाँ? जो AI के जो सुरक्षित इस्तेमाल पर चर्चा करने के लिए जो बड़ी बैठक हुई दोस्तों दक्षिण कोरिया में हुई। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा दक्षिण कोरिया में। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हवाई जहाज और रक्षा उपकरण बनाने वाला पहला एरोस्पेस पार्क किस राज्य में खुला? जो एरोस्पेस पार्क खुला कौन से राज्य में? तो यह खुला तमिलनाडु में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, दुनिया भर के ओलंपिक खेलों का संचालन करने वाली संस्था यानी IOC का मुख्य दफ्तर कहाँ है? जो मुख्यालय है दोस्तों कहाँ पर है? तो हो जाएगा लुसाने में है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा लुसाने जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की पहली बिना प्रदूषण वाली हाइड्रोजन बस किस कंपनी ने बनाई? दोस्तों कौन से कंपनी ने जो पहली हाइड्रोजन बस बनाई है? यह टाटा मोटर्स ने बनाई है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा टाटा मोटर्स। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मुख्य थीम क्या रखी गई थी? जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो मुख्य थीम रखी गई थी स्वयं और समाज के लिए योग। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा स्वयं खुद के लिए और समाज के लिए दोस्तों योग करना। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, किस देश ने ब्रिक्स समूह का नया सदस्य बनने से मना कर दिया? दोस्तों कौन से देश ने दोस्तों ब्रिक्स का नया सदस्य बनने से मना कर दिया? तो हो जाएगा अर्जेंटीना ने मना कर दिया। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा अर्जेंटीना। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल IP हॉल ऑफ फेम पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला जज कौन बनी? जो पहली भारतीय महिला जज बनी दोस्तों यह बनी जस्टिस प्रतिभा M सिंह बनी। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा जस्टिस प्रतिभा M सिंह। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान वित्त सचिव यानी पैसों के बजट की देखभाल करने वाले बड़े अफसर कौन है? जो वर्तमान में वित्त सचिव है दोस्तों ये कौन है? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कॉमेंट करके बताना है। ऑप्शन पे सारे करे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।